बोर्ड की उच्च स्तरीय यात्री सुविधा कमेटी के चेयरमैन पीके दास ने पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ मदन महल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बातचीत कर स्टेशन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की और उनके सुझाव भी सुने। रेलवे बोर्ड द्वारा गठित पीएसी कमेटी के चेयरमैन पीके कृष्णदास ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कमेटी के द्वारा यात्री सुविधाओं के विस्तार और उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर चल रहे कार्यों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही है। कलेक्ट्रेट में संचालित लोक सेवा केंद्र बदहाली का शिकार है। केंद्र पर आवेदकों के बैठने की व्यवस्था नहीं है और न ही पीने का पानी उपलब्ध है। दूर दराज से आने वाले यहां दिन भर परेशान होते नजर आते हैं। व्हीकल मोड़ शांतिनगर में काबिज एक मकान को व्हीकल फैक्ट्री के अमले द्वारा तोड़े जाने की कार्यवाही को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस और बिना मोहलत दिए ये कार्यवाही की गई है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने अपनी टीम के साथ पुराने बस स्टैंड स्थित मां शक्ति भोजनालय की जांच की। जांच में पाया गया कि गंदगी के बीच सड़ी सब्जियों और घटिया क्वालिटी की खाद्य सामग्रियों के इस्तेमाल से भोजन पकाया जा रहा था। नगर निगम द्वारा शहर में लगाए गए बिना ढक्कन के डस्टबिन सफाई व्यवस्था चौपट करने वाले साबित हो रहे हैं। मवेशी इन डस्टबिन को पलटकर कचरा फैला देते हैं, वहीं गाय पन्नी खाकर बीमार हो रही है। खरगोन में हुई घटना के बाद धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रदेश भर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। संस्कारधानी में भी चारखंबा क्षेत्र स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर से निकाली जाने वाली जवारा विसर्जन यात्रा को लेकर पुलिस एवं प्रशासन सतर्क है। जवारा शोभा यात्रा के मार्गों का पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया और साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए। विवादों में घिरे अमित खम्परिया के कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। आमनपुर मदन महल निवासी एक व्यक्ति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को बताया कि अमित ने डरा धमकाकर उससे अपने पिताजी के नाम के फर्जी दस्तखत करवा लिए थे और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक रेलकर्मी राजकोट एक्सप्रेस के नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कर्मचारी ट्रेन के नीचे नहीं आ पाया और उसकी जान बच गई। नमस्कार, पीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएसी कमेटी के चेयरमैन पीके कृष्णदास ने जबलपुर और मदन महल स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। और चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरकर घायल हुआ रेलकर्मी, मदन महल स्टेशन की घटना। रेल बोर्ड की उच्च स्तरीय यात्री सुविधा कमेटी के चेयरमैन पीके दास ने पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ मदन महल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से भी बातचीत कर स्टेशन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की और उनके सुझाव भी सुने। रेलवे बोर्ड द्वारा गठित उच्च स्तरीय यात्री सुविधा समिति के चेयरमैन पीके कृष्णदास पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ मदन महल रेलवे स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और स्टेशन का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने यात्रियों से चर्चा करते हुए सुविधाओं की जानकारी ली। रेलवे बोर्ड द्वारा गठित पीएसी कमेटी के चेयरमैन पीके कृष्णदास ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कमेटी के द्वारा यात्री सुविधाओं के विस्तार और उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर चल रहे कार्यों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा गठित पीएसी कमेटी के चेयरमैन पीके कृष्णदास ने जबलपुर और मदन महल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बेहतर हैं। लगभग एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन को विकसित किया जा रहा है और सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने संतुष्टि जताई। वहीं सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छूट के बारे में उन्होंने कहा कि रेलवे प्रबंधन से इस विषय में बातचीत हो चुकी है और जल्द ही ये सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। Today we are inspected the Jabalpur station as well as Madan Mahal station.
Yesterday we inspected the Bhopal and Rani Kamalapati station. The inspection tomorrow and day after tomorrow, the inspection is continuing. I am very happy to say that the Swachh Rail project is implemented across all the stations in our country. You must be knowing Swachh Rail project is the dream project of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which we are achieving. Then I wish to mention some general points regarding passenger amenities. कलेक्ट्रेट में संचालित लोक सेवा केंद्र बदहाली का शिकार है। केंद्र पर आवेदकों के बैठने की व्यवस्था नहीं है और न ही पीने का पानी उपलब्ध है। दूर दराज से आने वाले यहां दिन भर परेशान होते नजर आते हैं। जिले के मुख्यालय में ही नागरिक सुविधाओं को पलीता लगाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में संचालित हो रहा लोक सेवा केंद्र बदहाली का शिकार है। यहाँ आवेदकों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही गर्मी से राहत के लिए पीने का पानी उपलब्ध है। जिले भर से आए लोग यहाँ आकर परेशानी झेलने मजबूर रहते हैं। लोगों को जब पीने का पानी नहीं मिलता तो उन्हें मजबूरी में महंगा पानी खरीदकर प्यास बुझानी पड़ती है। अब यह जाति प्रमाण बनवाने के लिए आए थे। यहाँ पे बहुत गर्मी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पंखे वगैरह भी नहीं है। हाँ, पंखे भी नहीं है यहाँ पे। बैठने की व्यवस्था नहीं है, बहुत धूप लग रही है यहाँ पे। क्या होना चाहिए? यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। लोग दूर दूर से हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लोक सेवा केंद्र है जहाँ पे नागरिकों के लिए बिल्कुल भी पानी की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, ना ही कूलर है, ना ही पंखा चलता है। दूर दूर से नागरिक आते हैं, परेशान होते हैं और भीषण गर्मी में अपना कार्य कराने आते हैं। तो यहाँ पे मटके वगैरह रखे जाते थे। हाँ, कुछ वर्ष पूर्व में रहे यहाँ पे मटके, अब लेकिन इस वर्ष न जाने क्यों कोरोना काल के पश्चात यहाँ पे कोई भी पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। लोक सेवा केंद्र के अधिकारी कर्मचारी तो कूलर और एसी की ठंडी हवा खाते हैं, लेकिन आवेदक गर्मी में झुलसने मजबूर है। बहरहाल आवेदकों के लिए भी सुविधाओं का इंतजाम होना जरूरी है। व्हीकल मोड़ शांतिनगर में काबिज एक मकान को व्हीकल फैक्ट्री के अमले द्वारा तोड़े जाने की कार्यवाही को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस और बिना मोहलत दिए ये कार्यवाही की गई है। व्हीकल फैक्ट्री मोड़ शांतिनगर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब व्हीकल फैक्ट्री के अमले ने शीतल बर्मन का मकान तोड़ दिया। बर्मन परिवार ने आरोप लगाया कि वो पिछले कई वर्षों से नगर निगम में टैक्स जमा कर रहे हैं और व्हीकल फैक्ट्री ने बिना सूचना और मोहलत दिए ही उनका मकान का हिस्सा तोड़ दिया। उन्हें गृहस्थी का सामान अलग करने की भी मोहलत नहीं दी गई, लिहाजा पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। ये सारा जो बस्ती बसा हुआ पूरे बीकल बोलते हमारा है, नगर निगम बोलता हमारा है। बीकल को हम लोग बकायदा हर साल टैक्स देते हैं नगर निगम को। तो फिर नगर निगम आके बोलता है, एक बार भी नहीं बोला कि ये हमारी जगह में है। बीकल वाला आए दिन हम लोग को नोटिस दे रहा। और जब ये मकान बना हुआ आज से 50 साल पहले का बना हुआ था, यहाँ पूरा पानी भरता था, गड्ढा था। ये पुराना बना हुआ था, इसको पुराना तोड़ के ऊपर छत बस बनी है। और जब बन रहा था, जब बीकल वालों ने आके हमको एक बार भी नहीं बोला कि ये हमारी जगह मत बनाइए। आज ये हुआ कि जैसे ही बीकल वाले आए, हम लोग बीकल वाले आए तो हम अपना सामान बाहर कर लें। बीकल से कौन आया था? कौन से अधिकारी लोग आए थे, जेसीबी लेके आए, पुलिस आई। हमने हमको 1 घंटे का समय दे दो, हम अपना पूरा खाने बनाने का सामान, जो हमारा सामान है, हम निकाल लें। लेकिन उन लोग ने एक नहीं सुनी हम लोग की और पूरा सामान बर्बाद कर दिया, हमारा पूरा तोड़ फोड़ के रख दी। हम लोग को तबीयत खराब है, हम लोग को खाना आना कुछ अलग करने नहीं दिया, सब सामान अपन कुछ अलग करने नहीं दिया, जोर जबरदस्ती उन लोग मकान तोड़ डाला है। सर जी, मैं दुकान पे काम कर रहा था, मेरा छोटा सा दुकान शॉप है, हवा पंचर अंचर बनाता हूँ। तो सुबह मेरे मैसेज फ़ोन करी कि अचानक व्हीकल वाले आए हैं, साथ में पुलिस वाले भी आए हैं, अब जल्दी से घर आ। मैं जब तक घर पहुंचा सर, आके देख रहा हूँ कि यहाँ पे तोड़फोड़ चालू कर दी है। मेरे मिसेज खाना बना रही थी, बच्चे अंदर थे, उनको अलग तक करने का मौका नहीं मिला और उनको घसीटते हुए बाहर लाके उनने जेसीबी चला के हमारे पूरे घर का तहस नहस कर दिया। कोई नोटिस दिया पहले उन लोगों ने? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया था। कोई नोटिस नहीं दिया था। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मकान में मैं 97 से इस मकान का टैक्स रसीद हर 6 साल में जमा करता हूँ।
उसके बाद मेरे साथ ये कार्रवाई हुआ है, तो इसके शासन मेरे उसमें जो नुकसान मेरा उसका भरपाई करे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि उस जमीन पर बने मकान अवैध हैं, तो केवल उनका मकान ही क्यों तोड़ा गया। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने अपनी टीम के साथ पुराने बस स्टैंड स्थित मां शक्ति भोजनालय की जांच की। जांच में पाया गया कि गंदगी के बीच सड़ी सब्जियों और घटिया क्वालिटी की खाद्य सामग्रियों के इस्तेमाल से भोजन पकाया जा रहा था। वहीं होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का भी उपयोग होना पाया गया है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा मदन महल थाने में FIR भी दर्ज कराई है। वहीं खाद्य सामग्रियों के सैंपल भी जांच के लिए भोपाल भेजे हैं। नगर निगम द्वारा शहर में लगाए गए बिना ढक्कन के डस्टबिन सफाई व्यवस्था चौपट करने वाले साबित हो रहे हैं। मवेशी इन डस्टबिनों को पलटकर कचरा फैला देते हैं, वहीं गाय पन्नी खाकर बीमार हो रही है। शहर की सड़कों से स्मार्ट डस्टबिन गायब हो गए हैं। अब उनकी जगह बिना ढक्कन के डस्टबिन नजर आ रहे हैं, जो सफाई व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। बिना ढक्कन के डस्टबिन को मवेशी पलटा देते हैं, जिससे कचरा फैल जाता है। वहीं डस्टबिन की पन्नी खाकर गौवंश बीमार हो रहा है। नगर निगम ने जो कचरे के डब्बे शहर में लगाए हैं, उसमें ढक्कन नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ढक्कन कहाँ गए पता नहीं चल रहा है, कोई ले गए या किसी प्रकार का उसमें मिसयूज़ हुआ है, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है शहर को। जो जानवर उसमें खुले हुए मुंह के कारण उसमें अपना मुंह डाल के पन्नियाँ खा जाते हैं, इसके कारण कई जानवर मर भी रहे हैं। इसलिए नगर निगम को चाहिए कि इनके तुरंत या तो कोई लॉक सिस्टम वाला लगाएं, ऐसा कि लॉक लगा रहे या ढक्कन लगा रहे, जिससे जानवरों को नुकसान न हो। डस्टबिन में यदि ढक्कन लगे होंगे तो क्षेत्र में बदबू और सड़ांध भी नहीं फैलेगी। खरगोन में हुई घटना के बाद धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रदेश भर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। संस्कारधानी में भी 4 खंबा क्षेत्र स्थित बूढ़ी खेरमाई मंदिर से निकाली जाने वाली जवारा विसर्जन यात्रा को लेकर पुलिस एवं जिला प्रशासन सतर्क है। जवारा शोभा यात्रा के मार्गों का पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया और साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए। खरगोन में हुई घटना के बाद धार्मिक आयोजनों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। संस्कारधानी के 4 खंबा स्थित सिद्ध प्राचीन मंदिर बूढ़ी खेरमाई से निकाले जाने वाली जवारा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसी सिलसिले में SP सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आज मैंने एडिशनल SP नॉर्थ संजय अग्रवाल, CSP गोहलपुर अखिलेश गौड़ और TI हनुमानताल उमेश गोलानी के साथ पैदल भ्रमण किया, जिसमें कि पूरा रूट देखा गया। जवारे जुलूस का जो रूट है, जो स्टार्ट होता है बूढ़ी खेरमाई मंदिर परिसर से, फिर सीधे आगे चल करके पत्थरफोड़ मस्जिद, फिर वहाँ से आगे एक मोती नाला, फिर आगे फिर मछली मार्केट, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और पूरा अल्टीमेटली फिर हनुमानताल ख़त्म होता है। तो इसका पूरा गहनता से रूट का निरीक्षण किया गया। मार्ग में पड़ने वाले जितने भी कनेक्टिंग रूट्स हैं और जितनी हाई राइज बिल्डिंग पे हमको जो आदमी लगाने हैं उसका विश्लेषण किया गया। और मैं असामाजिक तत्वों को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर माहौल ख़राब करेगा तो उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। जवारा विसर्जन यात्रा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। विवादों में घिरे अमित खम्परिया के कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। आमनपुर मदन महल निवासी एक व्यक्ति ने SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को बताया कि अमित ने डरा धमकाकर उसे अपने पिताजी के नाम के फर्जी दस्तखत करवा लिए थे और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। नैनपुर के एक प्रकरण में अमित खम्परिया के द्वारा आमनपुर निवासी कोमल प्रसाद पांडे को अपना फर्जी पिताजी बनाकर नैनपुर ले जाया गया और पेशी के कागजात में दबाव बनाकर पिताजी के फर्जी दस्तखत करवा लिए थे। इस मामले में कोमल को जेल की हवा भी खानी पड़ी। कोमल का आरोप है कि अमित ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि वहाँ पर नैनपुर चलना है, किसी काम से मैं साथ में चला गया और वहाँ जाके धोखाधड़ी से मेरे से साइन करवा लिया। इसके बाद फिर वो आ गए, वहाँ से साइन 15 तारीख को उन्होंने साइन करवा लिया और उसके बाद साथ में आ गए। उस दिन तो दम दहशत वाली कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद वो 22 तारीख को डेट मिली थी पेशी की, तो उन्होंने बोला कि 22 तारीख को चलना है। मैं जाने से मना किया तो बोले कि अब एक बार कर दी हो, एक बार और करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको या तुम्हारी परिवार को, बच्चों को जान से मार देंगे हम। इस वजह से फिर मैं जो है शांत होगा, चुपचाप किसी से नहीं बताया
दोबारा भी चला गया। जब दोबारा चला गया तो वहाँ पर जो है उनने साइन कराई और पुलिस पहुँची और हथकड़ी लगा के जेल ले गई। वही हमने इन जब चले गए हैं उसके बाद हमको फ़ोन लगाए थे कि हम कोई दिक्कत में हो गए हैं, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे, बच्चों को ध्यान देना। तो हमने शांत हो गए। तो फिर हम शाम को दूध लेने गए थे तो अमित खम्परिया की साइकिल स्टैंड में बैनर लगा था अमित खम्परिया का, तो उसमें है उसका नंबर। तो हमने शाम को फ़ोन लगाए तो उनसे पूछे भैया ये कहाँ गए हैं, इनका फ़ोन नहीं लग रहा। तो उनने बोले कुछ मतलब कहीं मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हैं, आपसे क्या बताए हैं। तो हमने बोला कि हमसे बात हुई है, पर वो रो रहे थे, बहुत घबरा रहे थे, हमारा फ़ोन काट देते हैं। तो हमने बोला कि नहीं क्या कहाँ है, कुछ तो बताओ। जब वो बोले कि कुछ कोर्ट में दिक्कत हो गई है तो आप 2-3 दिन शांत रहो को आ जाएंगे, वैसा बोले। फिर हम शांत हो गए। जब 3-4-8 दिन फिर हो गए तो हमने फिर से लगाया तो उनने यही बोले 2-3 दिन वो जब हम फ़ोन लगाते थे वो यही बोल देते थे। जब काफ़ी टाइम हो चुका था फिर हम बोले कि भैया कब तक आएंगे, कैसा होगा। न्याय चाहती हूँ और मैं अपने पति को ये सब चीज़ों से मुक्त करना चाहती हूँ। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच का जिम्मा बरगी डीएसपी प्रियंका शुक्ला को सौंपा है। शिकायत आई है कि उन्होंने दवा बना करके आवेदक को अनिरुद्ध प्रसाद चतुर्वेदी के नाम पे प्रस्तुत करके उनको जेल भिजवा दिया। ऐसा इस आशय का एक आवेदन जस्ट अभी मेरे पास आया है। इसकी जांच हमने सीएसपी बरगी प्रियंका शुक्ला को दी है। वो जांच विधिवत होगी और जांच उपरांत कार्रवाई होगी। पीड़ित का आरोप है कि उसे झूठे मामले में फंसाकर अमित खम्परिया ने जेल भिजवा दिया था। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक रेलकर्मी राजकोट एक्सप्रेस के नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कर्मचारी ट्रेन के नीचे नहीं आ पाया और उसकी जान बच गई। जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राज ने बताया कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पॉइंट्समैन के पद पर पदस्थ सूरज दुबे मदन महल स्टेशन से चलती ट्रेन में सवार हो रहा था, लेकिन अनियंत्रित होकर गिर गया। इस घटना में उसके सिर में चोट आई है और उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। सूरज दुबे नाम है, पिता का नाम मुरारी प्रसाद दुबे है, उम्र 23 वर्ष है, जो काली मठ मंदिर में रहता है, जो रहने वाला गाड़ावाला का है। तो ट्रेन चली तो ये चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की है तो अनबैलेंस होकर ये नीचे गिर गया। इसको ज़्यादा चोट नहीं आई है, सर में थोड़ी चोट है। इसको हम लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस बुला के मेडिकल में भर्ती करा दी है और इसके कथन वगैरह बाद में लिए जाएंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।